आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको याबेस की प्रार्थना के विषय में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको इतिहास की पहली पुस्तक के 4 अध्याय में 9 और 10 वचन में दिखने को मिल जाएगा। प्रियो, याबेस का जन्म यहूदा के गोत्र से हुआ था। बाइबल में हमें उसके बारे में और कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। जो कुछ भी है बस इन 2 वचनों में ही है, जहाँ ऐसे लिखा है कि याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने परमेश्वर से मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हम याबेस की प्रार्थना से सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याबेस का नाम का अर्थ होता है पीड़ा, दर्द और उदासी। उसकी माँ ने यह नाम इसलिए रखा था क्योंकि उसने याबेस को पीड़ित होकर उत्पन्न किया था। लेकिन हम यह नहीं जानते कि याबेस की माँ की यह पीड़ा कौन सी पीड़ा थी। हो सकता है कि याबेस के परिवार का माहौल उस समय बहुत खराब हो, इसलिए याबेस की माँ यह चाहती थी कि जब भी याबेस को बुलाया जाए या याबेस को पुकारा जाए तब याबेस को एहसास रहे कि मेरे कारण इस परिवार में दुख हुआ है या मेरे कारण मेरे परिवार का माहौल सही नहीं है। हम नहीं जानते कि वास्तव में उस परिवार में क्या हुआ था, लेकिन यह सच है कि कुछ ना कुछ बहुत ही दर्दनाक बात हुई होगी, जिसकी वजह से उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा। या यह भी हो सकता है कि याबेस की माँ ने स्वयं पाप के परिणामों को अनुभव किया होगा। उसने इस अभिशाप को स्वीकारा होगा जो परमेश्वर ने हव्वा के लिए कहा था, क्योंकि वह शैतान द्वारा भरमाई गई थी। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। याबेस की माँ ने इस वचन पर विश्वास किया और इसे स्वीकार किया और शायद इसलिए अपने बेटे का नाम याबेस रख दिया, ताकि जब जब जो भी उसका नाम ले उसे याद रहे कि परमेश्वर ने मनुष्य को उसके पाप के कारण कैसा अभिशाप दिया है। प्रियो, हम यह जानते हैं कि हर माँ दर्द के साथ ही एक बच्चे को जन्म देती है और जब उनके नाम रखे जाते हैं तो उनके नाम आनंद, खुशी, हर्ष इस प्रकार रखे जाते हैं या ऐसे नाम रखे जाते हैं जिनका मीनिंग बहुत अच्छा होता है। लेकिन याबेस के साथ ऐसा नहीं था। उसे एक ऐसा नाम मिला जिस नाम का मतलब ही दर्द था। अब आप कल्पना करके देखिए प्रियो कि ऐसे नाम के साथ जीना याबेस के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन प्रियो, बाइबल याबेस के विषय में हमें यह बताती है कि वह अपने सब भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित था, मतलब बहुत आदर के योग्य था। एक ऐसा लड़का जिसके नाम का मतलब पीड़ा और दर्द है, वह इतना प्रतिष्ठित और सफल कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए होने पाया क्योंकि याबेस ने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना की और उस प्रार्थना ने उसके जीवन के हर पहलू को बदल दिया। उसने अपने नाम को ही अपनी नियति नहीं बना ली, परंतु उसने उसमें से बाहर निकलने के लिए परमेश्वर को पुकारा, क्योंकि वह जानता था कि उसे उसके अभिशाप से केवल परमेश्वर ही छुड़ा सकते हैं। और इसलिए उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तथा उस प्रार्थना में याबेस ने 4 बातें मांगी, जिसमें से सबसे पहले याबेस ने परमेश्वर से यह कहा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि याबेस का नाम उसके लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। याबेस खुद इस बात को जानता था कि वह पापी है और शाप का प्रभाव उसके पूरे जीवन पर पड़ा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसे उसके दुख भरे जीवन से केवल परमेश्वर ही बाहर निकाल सकते हैं। वह जानता था कि जब तक परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा वह आशीषित नहीं हो सकेंगे। अर्थात याबेस ने इस बात को जान लिया कि उसके जीवन के अभिशाप को केवल परमेश्वर ही आशीष में बदल सकते हैं और इसलिए उसने विश्वास और दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारा और उससे कहा कि भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता। प्रियो, याबेस अपनी इस प्रार्थना में परमेश्वर से यह कहने की कोशिश कर रहा है कि हे प्रभु, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ। इस दुनिया में आपके बिना मेरा अस्तित्व ही नहीं है। मुझे हर पल हर समय आपकी जरूरत है। याबेस ने इस तरह परमेश्वर के प्रति अपनी निर्भरता प्रकट की,
क्योंकि वह जान गया था कि जब तक परमेश्वर उसे आशीष नहीं देगा तब तक वह फलवंत नहीं हो सकता। वचन भी हमें यह सिखाता है कि सच्ची आशीष केवल यहोवा की ओर से मिलती है और केवल वही हमें समृद्ध करता है। बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसके 2 अध्याय के 7 वचन में ऐसा लिखा है कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। हाँ प्रियो, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में और हमारे हाथों के हर काम पर परमेश्वर की आशीष का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो दिन रात बहुत परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास पैसे की घटी रहती है। उनका सारा धन जो वो मेहनत से कमाते हैं वो जैसे एक छेद वाली थैली में जाता है, मतलब वो बचता ही नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके हाथों के कामों पर या उन पर परमेश्वर की आशीष नहीं है, क्योंकि नीति वचन की पुस्तक और 10 अध्याय के 22 वचन में ऐसा लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यही वचन दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है कि यहोवा की कृपा दृष्टि से समृद्धि मिलती है और वह इस कृपा दृष्टि में दुख को नहीं मिलाता। हाँ प्रियो, हर प्रकार की समृद्धि देने वाला केवल परमेश्वर ही है। एक तरह से देखा जाए तो केवल यहोवा ही आशीषों का मूल है। प्रियो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत थोड़ा कमाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कुछ घटी नहीं होती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर की आशीष उन पर होती है। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पूर्वजों का श्राप आप पर है और इसलिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं केवल आपको यही कहना चाहती हूँ कि याबेस की तरह परमेश्वर से आशीष को मांगे, क्योंकि केवल परमेश्वर ही आपके जीवन से पूर्वजों के श्राप को दूर करके उसे बदलकर भरपूर आशीष दे सकता है। केवल वो ही हमें आशीष दे सकता है और हमें फलवंत करता है। और विश्वास कीजिए प्रियो कि जब परमेश्वर यहोवा आशीष देता है तो हमारा थोड़ा भी बहुत हो जाता है। इसके बाद हम याबेस की प्रार्थना में परमेश्वर से की गई दूसरी मांग को देखते हैं, जिसमें याबेस परमेश्वर से यह कहता है कि तू मेरा देश बढ़ाता। प्रियो, इसी वचन को यदि आप दूसरे अनुवाद में पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि तू मेरी सीमाओं को बढ़ाता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि याबेस अपनी प्रार्थना में परमेश्वर से अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए विनती करता है। उसने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए इसलिए प्रार्थना की ताकि उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ सके। याबेस प्रभु से कहना चाहता है कि आप मेरे जीवन में ऐसा काम करना कि मैं दूसरों के जीवन के लिए आशीष का कारण बन जाऊं। वह कहना चाह रहा है कि मेरे पास जितने गुण हैं या जो वरदान तूने मुझे दिए हैं उसका इस्तेमाल करने के लिए तू मुझे और अवसर प्रदान कर और मेरी जिम्मेदारियों को बढ़ाना, मेरे कार्य को बढ़ाना, ताकि आज जो कार्य मैं कर रहा हूँ उससे बढ़कर मैं करने पाऊँ। इस प्रकार याबेस चाहता था कि उसका दायरा सीमित ना रहे, वह उस दायरे से बाहर अपने काम को करना चाहता था। ठीक इसी तरह प्रियो, हमें भी परमेश्वर से अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप मेरे जीवन में मेरी सीमाओं को बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी कौन सी सीमा को बढ़ाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करूं, तो मैं आपको बताना चाहती हूं प्रियो कि आप कई तरह की सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे यदि आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं तो आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं और अधिक समय आपके साथ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप मेरे समय को बढ़ाएं ताकि आधा घंटा नहीं बल्कि 1 घंटा या 2 घंटा आपके साथ प्रार्थना में समय बिता सकूं। या फिर यदि आप कहीं सेवा कर रहे हो और आप सुसमाचार के लिए केवल कुछ ही जगह पर गए हो तो आप प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु आप मेरी सीमाओं को बढ़ाएं ताकि मैं और अलग अलग स्थानों पर जाकर आपके सुसमाचार को सुना सकूं। इस प्रकार आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आपका जीवन ज्यादा से ज्यादा लोगों के आशीष का कारण बन सके। इसके बाद तीसरी मांग जो याबेस ने अपनी प्रार्थना में की थी वह यह थी कि तेरा हाथ मेरे साथ रहता। अब यहाँ याबेस परमेश्वर से विनती कर रहा है कि तेरा हाथ सदा मेरे साथ रहे, क्योंकि याबेस यहाँ जानता था यदि परमेश्वर का हाथ मेरे साथ रहेगा तो मेरा काम सफल होगा। यही बात हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का हाथ यूसुफ पर था
और यूसुफ जिस जिस काम में हाथ लगाता था परमेश्वर उसका वह काम सफल करता था। ठीक इसी तरह प्रियो, परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यदि आपके साथ रहे तो आप सुरक्षित रहेंगे और परमेश्वर आपको सारी परेशानियों में से निकालते रहेंगे। इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके हाथों के कामों को सफल करेगा। और साथ ही प्रियो, यदि परमेश्वर का हाथ आपके साथ है तो वो समय समय पर आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि भजन संहिता के 16 अध्याय के 11 वचन में लिखा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हाँ प्रियो, परमेश्वर का हाथ यदि हमारे साथ बना रहे तो जीवन के इस सफर में जहाँ चारों तरफ धोखा ही धोखा है, वहाँ परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करके हमें सही राह बताएगा। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और दुष्ट के फंदे से हमें बचाएगा। और इसके साथ ही वचन हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। प्रियो, यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और सफलता पाना चाहते हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर का हाथ सदा आपके साथ बना रहे। और यह तभी हो सकेगा जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताओगे, उससे प्रार्थना करोगे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ आपके साथ बना रहे तो आज ही से उसकी शरण में जाकर उससे प्रार्थना करें। अंत में चौथी और आखिरी मांग जो याबेस परमेश्वर से करता है वह यह है कि तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं पीड़ित ना होता। प्रियो, अंत में याबेस ने परमेश्वर से एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण विनती की कि वो उसे बुराई से बचाए, ताकि उस बुराई की वजह से उसे पीड़ा ना उठानी पड़े। क्योंकि याबेस इस बात को भी जानता था कि इस दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वे सभी पीड़ादायक है और उन बुराइयों का अंत भयानक है। क्योंकि नए नियम में रोमियो की पत्री भी हमें इस बात को बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हाँ प्रियो, पाप का परिणाम मृत्यु है, एक ऐसी मृत्यु जिससे मनुष्य परमेश्वर से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। और वचन हमें यह भी बताता है कि पाप के कारण ही परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में दूरियां आती हैं। और याबेस नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार की बुराई की वजह से उसके और परमेश्वर के बीच में कोई दूरी आए, इसलिए वह परमेश्वर से विनती करता है कि वो उसे बुराई से बचा रखे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाई है, क्योंकि जब हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को देखते हैं तो उस प्रार्थना में भी प्रभु ने यह कहने के लिए कहा था कि हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा रख। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं भी इस बात को जानते थे कि मनुष्य के लिए प्रतिदिन के जीवन में दुनिया में पाई जाने वाली बुराइयों से बचना कितना कठिन है। इसलिए प्रभु ने प्रार्थना में सिखाया कि हम प्रतिदिन बुराई से बचने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रियो, एक विश्वासी होने के कारण शैतान हमें अपने जाल में फंसाने का भरसक प्रयास करता है। वो चाहता है कि इस दुनिया की बुराइयों के द्वारा हम दर्द, पीड़ा, निराशा और अवसाद में पड़ जाएं। लेकिन प्रियो, केवल प्रभु परमेश्वर ही है जो हमें दुनिया की तमाम बुराइयों से बचा सकते हैं, ताकि हम कभी दर्द, पीड़ा और निराशा का सामना ना करें। इसलिए प्रियो, अपनी प्रतिदिन की प्रार्थना में परमेश्वर से यह विनती करें कि वो आपको दुनिया की हर बुराई से बचाए रखे। अंत में मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि याबेस ने हमारे सामने प्रार्थना करने का नमूना रखा है, ताकि हम भी उसके जैसे प्रार्थना करें जिसमें परमेश्वर प्रसन्न हो और हमें भी याबेस की तरह हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर की आशीष के रूप में मिल सके। आशा करती हूँ प्रियो कि याबेस की प्रार्थना पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।